हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम जीएस क्रिएशन। आप सबको पता है आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिसेंटली? विनोद शर्मा, चंद्रचूड़ घोष, दिलीप संघाड़ी, विनोदानंद झा। किसे किया गया है? तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राइट आंसर हो जाएगा डी, विनोदानंद झा। 1983 बैच के ये सेवानिवृत्त IRS अधिकारी हैं। कौन? विनोदानंद झा। और इन्हें राष्ट्रीय राजधानी स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो विनोदानंद झा हैं, ये 2018 से अथॉरिटी में बतौर सदस्य वित्त एवं लेखा सेवाएं दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि विनोदानंद झा जो है वो बतौर अध्यक्ष जून 2022 तक इस पद पर रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2022 तक इस पद पर रहेंगे। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संलग्न संपत्तियों से जुड़े जो मामले हैं उनके निस्तारण के लिए अथॉरिटी में 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और प्राधिकरण में पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद जो है वो सितंबर 2020 से था, वो खाली था, रिक्त था। और अब इस पे नियुक्त किए गए हैं कौन? विनोदानंद झा जी को। ठीक है। और अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बावजूद प्राधिकरण में 2 सदस्यों के पद भी वर्तमान में खाली पड़े हुए हैं। तो अभी भी 2 पद खाली हैं। और अभी फिलहाल के लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी के, वो है विनोदानंद झा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC की ओर से वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तस्मीन ब्यूमॉन्ट, एलिस पेरी, नताली साइवर, स्मृति मंधाना। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर दिया है डी, है ना? बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जी को ये देख सकते हैं आप लोग, ये है स्मृति मंधाना। एक मिनट। भारत की ओपनर बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने साल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। मंधाना के अलावा जो है वो इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट, कौन? इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली और आयरलैंड की गैब्रियल लुइस भी जो है वो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित की गई हैं। रेसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए ये लोग नामित किए गए। मंधाना ने ये अवार्ड दूसरी बार जीता है कि ये अवार्ड दूसरी बार स्मृति मंधाना ने जीता है। और इससे पहले मंधाना जो है वो 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीत चुकी हैं। इससे पहले कब जीती हैं? 2018 में। और अब इन्होंने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। मंधाना 2 बार ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और इससे पहले झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी ने 2007 में सिर्फ 1 बार ये अवार्ड जीता है। वहीं ओवरऑल मंधाना ऐसा करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। और उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी 2 बार 2017 और 2019 में साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्मृति मंधाना। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को पूरी लिस्ट दी हुई है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना है। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के हैं। और ICC अंपायर ऑफ द ईयर कौन है? मराइस इरास्मस। ओके, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमॉन्ट, इंग्लैंड की हैं। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जनमन मालन, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। ICC इमर्जिंग विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर फातिमा सना, कहाँ की हैं ये? पाकिस्तान की। और ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर जिसान मकसूद को मिला है, ये ओमान के हैं। तो ये लिस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी लिस्ट आपको पता होना चाहिए। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड के हैं। बिल्कुल, तो ये लिस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। वही है ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी। तो ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति रोजमार्क क्रिश्चियन काबोरो को अपने कब्जे पर
कर लिया है, कब्जे में कर लिया है? बुर्किना फासो, केप वर्डे, घाना, नाइजीरिया। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? बुर्किना फासो, है ना। तो जिन भी लोगों ने आंसर ए दिया है बुर्किना फासो, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बुर्किना फासो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बुर्किना फासो, इसकी कैपिटल क्या है? बिल्कुल ओआ, क्या है? ओआ, ओआ गादो गाऊ, ओआ गादो गाऊ, गाऊ जो है इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ओके, तो पश्चिम अफ्रीका के देश बुर्किना फासो में सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया है। सैनिकों ने राष्ट्रपति रोज काबोरे को सत्ता से हटा दिया है और लाइव टीवी पर इस तख्ता पलट की घोषणा की है। सेना ने राष्ट्रपति रोज मार्क क्रिश्चियन काबोरे को बंधक बना लिया है। सेना ने संसद को भी भंग कर दिया है और सेना का कहना है कि इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे का कारण देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ना है। सेना के मुताबिक सत्ता पर कब्जा बिना हिंसा के किया गया और हिरासत के लिए लोग सुरक्षित स्थान पे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, सैनिकों ने तख्ता पलट किया है। कहाँ पे? बुर्किना फासो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रोज मार्क क्रिश्चियन काबोरे, इनको जो है कब्जे में ले लिया है। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, सुष्मिता सेन। बिल्कुल राइट आंसर दिया आप लोगों ने। राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं सुष्मिता सेन, और उनकी वेब सीरीज आर्या 2 के लिए इन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से जीता है इन्होंने। और ये पुरस्कार जो है वो डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जापान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। बिल्कुल राइट आंसर दिया आप लोगों ने। आप लोगों का कहना है जापान, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर जापान हो जाएगा। अच्छा, अब जापान की बात हुई है तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कैपिटल टोक्यो और करेंसी येन है। बिल्कुल ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार जो है समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जापान के काउंसिल जनरल नाकामुरा युताका ने शिंजो आबे की जगह इस पुरस्कार को प्राप्त किया। और भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी ने जो ये कार्यक्रम था उसे वर्चुअली जो है वो संबोधित किया। ओके, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? IIT दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने आंसर दिया है बी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, है ना। ओलू विश्वविद्यालय बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा बी। जियो की एस्टोनिया इकाई और फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय ने 6G तकनीक के विकास के साथ साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने में समझौता किया है। और इस गठजोड़ से जियो की 5G क्षमता जो है वो मजबूत होगी और उसे 6G के क्षेत्र में संभावना तलाशने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल ठीक बात है। जियो प्लेटफॉर्म्स दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की मूल कंपनी है। तो राइट आंसर होगा ओलू विश्वविद्यालय के साथ करार किया है जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पौधे आधारित मांस कंपनी गुड नाइट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना, विराट कोहली, अजय देवगन, नीरज चोपड़ा। बिल्कुल राइट आंसर दिया आप लोगों ने। राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, है ना, डी हो जाएगा। तो प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने प्लांट आधारित मीट कंपनी है कौन सी? गुड डॉट। इसने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओलंपिक
चैंपियन पौधे आधारित की मीट को रोमांचक नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करने के गुड डॉट के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। और एसोसिएशन का उद्देश्य यह संदेश देना भी होगा कि जीवन शैली और खाने के विकल्पों में छोटे बदलाव दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, नीरज चोपड़ा जी को पौधे आधारित जो मांस कंपनी है गुड डॉट, इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए। किसे बनाए? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया है? हिमाचल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया है हिमाचल प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश तो आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। शिमला जो है वो समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है, और गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से अपना कांगड़ा ऐप और अपना कांगड़ा हैम्पर यानी स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद का शुभारंभ किया। कांगड़ा हैम्पर में कांगड़ा जिले के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का संग्रह होगा, जबकि जो कांगड़ा ऐप है इसके माध्यम से पर्यटकों को कांगड़ा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पता लगाने में सहायता मिलेगी और उनके लिए एक अनूठा अनुभव होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। ओके, अब हिमाचल प्रदेश तो विधानसभा की जो पीठासीन अधिकारियों का जो 82वां सम्मेलन हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सामान्य वर्ग आयोग विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता और देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आईसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित हुई? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। शिमला जो है वो समर और धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, रियान पराग, शिवा थापा। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया है ए, रतन टाटा, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। असम सरकार जो है वो उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करेगी। ठीक है सॉरी, रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति जो उनका योगदान है उसके लिए असम वैभव पुरस्कार से के लिए चुना है। और असम गौरव से सम्मानित किए जाने वाले 5 लोगों में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, कलाकार नील पवन बारुआ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक लक्ष्मणन एस शामिल हैं। ओके, और प्रोफेसर कमलेंदु देव क्रोरी और डॉक्टर दीपक चंद्र जैन को भी क्रमशः शिक्षा और उद्योग प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए असम गौरव से सम्मानित किया जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मालविका बसोन, पीवी सिंधु, तनिषा कास्त्रो, अन्ना चियोंग। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया है बी, पीवी सिंधु। तो राइट आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। पीवी सिंधु ने मालविका बसोन को सीधे गेम से हराया और सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। सिंधु ने फाइनल में 35 मिनट में ये जीत दर्ज की है और पूर्व विश्व चैंपियन जो है सिंधु, इनका ये दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इससे पहले भी ये जीत चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने 2017 में BWF विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट का खिताब जीता था। लखनऊ स्थित BBD बैडमिंटन अकादमी में खेले गए इस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल फाइनल में ईशान और तनीषा ने टी हेमा नागेंद्रन बाबू और श्री वैद्या गुरु राजदा की जोड़ी को 29 मिनट में हराया था। ठीक है, कोरोना के कारण पुरुष एकल का फाइनल नो मैच यानी मैच नहीं हुआ घोषित किया गया और ये फाइनल अर्नाल्ड मर्कल और लुकास क्लेयरबाउट के बीच खेला जाना था, लेकिन एक खिलाड़ी मैच से पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया था। तो बिल्कुल आप सीधी बात ये याद रखेंगे कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। किसे हरा के? मालविका बसोन को हरा के। ओके, बिल्कुल लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक
सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप लोगों ने आंसर दिया दिलीप संघाड़ी। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो आप लोग आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो लोग नहीं देते हैं आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना चाहिए। बिल्कुल, आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में मतदाताओं को शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए किसे नेशनल अवार्ड फॉर एनवीडी 2022 के लिए चुना गया है? झूलन गोस्वामी, भरत सुब्रमण्यम, मुबारक खत्री, सत्येंद्र प्रकाश। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और सैम जीएस क्रिएशन को मैक्सिमम शेयर करिएगा। आप लोगों को पता ही है, मैंने एक लोगों को 10 सब्सक्राइबर, 10 नए स्टूडेंट्स लाने की जिम्मेदारी दी है, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।